वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट ईगल। बास की नज़र कभी कमज़ोर नहीं होती। ऑल्सो मोटो ऑफ अवर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नहीं तो बहुत कुछ मिस करोगे। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ। तो गाइज़, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी के लिए जो भी इंडिया मार्ट में ऊपर के लेवल पे फंसे हुए हैं या फिर बाइंग करना चाहते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे इंडिया मार्ट का कंप्लीट स्टॉक एनालिसिस, फंडामेंटल भी देखेंगे, टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे और इनसाइडर्स प्रोमोटर्स क्यों बेच रहे हैं और किस एवरेज ट्रेड प्राइस पे बेच रहे हैं, मतलब किस प्राइस पे बेच रहे हैं। अभी लेटेस्ट में 24 जून को बेचा है वो देखेंगे अपन। बल्क डील्स देखेंगे। इस क्वार्टर में थोड़े फॉरेन इन्वेस्टर्स ने भी कम किया है। इसके नेगेटिव पॉइंट्स, इसके पॉजिटिव पॉइंट्स, सब के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंडिया मार्ट के बारे में। तो इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक ज़रूर देखना, कहीं आपसे कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखो, किसी भी कंपनी के शेयर्स बाय करने से पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि कंपनी करती क्या है। अगर ये पता नहीं होगा तो उतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा फिर अपने को। देखो, इंडिया मार्ट इज़ द फर्स्ट एंड द लार्जेस्ट B2B डिजिटल मार्केट प्लेस इन द कंट्री, है ना। देखो, पहली बात तो इसकी मोनोपोली है B2B डिजिटल मार्केट प्लेस में। मोनोपोली मतलब एक अकेली कंपनी बिजनेस टू बिजनेस टेक सेक्टर में, डिजिटल मार्केट प्लेस में। तो ऐसे में काफ़ी अच्छी बात हो जाती है अगर कोई कंपनी में मोनोपोली होती है तो। देखो, स्टैंड्स आउट एज अ गेम चेंजर ऑन द B2B लैंडस्केप। मतलब इस कंपनी ने बिजनेस टू बिजनेस में जब से आई है पूरा गेम चेंज करके रख दिया है। देखो, पूरे नेशन में इसके पास कवरेज है 85 ऑफिसेस का, ब्रांचेस का, और सेल्स एंड सर्विस स्टाफ का कितने हैं, 4000 हैं, 4000 एम्प्लॉयज़ हैं। 85 ऑफिसेस अगर देखा जाए तो कम है, मतलब अभी और भी ग्रोथ बाकी है कंपनी में। जो अपन मोनोपोली की बात कर रहे थे, 60% का मार्केट शेयर है इसके पास B2B का, मतलब बिजनेस टू बिजनेस का। इसलिए ये एक लार्जेस्ट प्लेयर हो जाती है इस इंडस्ट्री में। देखो, इसके पास 6 मिलियन तो सप्लायर स्टोर फ्रंट्स हैं, है ना, और 102 मिलियन रजिस्टर्ड बायर्स हैं, और टोटल ट्रैफिक ऑफ 748 मिलियन रिपीटेड यूज़र। मतलब रिपीट हो रहे हैं। रिपीट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनको ये काम पसंद आ रहा है। देखो, इसके पास 71 मिलियन प्रोडक्ट्स हैं फ्रॉम 56 डिफरेंट इंडस्ट्रीज़। लगभग हर सेक्टर में इसने अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रखा है। सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन, रॉ मटेरियल से लेके क्लोथिंग, कपड़े। वही कंपनी की मार्केट कैप की बात करें तो ये एक मिड कैप कंपनी है। 21,231 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। स्टॉक भी 75.9 का चल रहा है, हाई पे चल रहा है अभी, पर ठीक है, मोनोपोली है तो हाई पे चल सकता है। ROC बहुत बढ़िया देखने को मिल रहा है, 39.1% का, 25% का एवरेज माना जाता है। और ROE की बात करें तो ये भी काफ़ी ज़बरदस्त 29.7% का चल रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी। वहीं फ्री कैश फ्लो भी पॉजिटिव में ही है, 77 करोड़ का। कंपनी के पास डेप्ट भी है पर एकदम नेग्लिजिबल है, 63.5 करोड़ का कर्जा है, कंपनी के हिसाब से कम है, ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है। भाई देखो, प्रोज की बात करें, कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री, मैंने अभी बताया। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 34.58 CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स। कितनी अच्छी बात है, पॉजिटिव पॉइंट है। 34 का CAGR, 5 साल का रिकॉर्ड, अच्छी बात है 5 साल से। और वहीं कॉन्स की बात करें तो स्टॉक इज़ ट्रेडिंग एट 13.19 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, मतलब 13.19 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है कि मतलब काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहा है तो लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। वहीं प्रोमोटर्स होल्डिंग भी कम कर रहे हैं अपना, कितना 2.13% का कम कर चुके हैं अभी तक। तो ये भी अपन अभी देखने वाले हैं बल्क डील्स में, इनसाइडर जो चल रहा है, इनसाइडर्स जो बेच रहे हैं। देखो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में पता है क्या एक सबसे बड़ी नेगेटिव पॉइंट हो जाता है कि आसानी से कोई भी टक्कर दे सकता है। कोई और अगर अच्छा मैनेजमेंट लेके आ जाता है और कवर करने की कोशिश करता है तो थोड़ी बहुत टक्कर दे सकता है, ऐसा नहीं कि एकदम हटा ही देगा। पर इससे शेयर की जो वैल्यू है या प्राइस है वो कम होती हुई दिखती है, क्योंकि फिर मोनोपोली हट जाती है। तो यही एक नेगेटिव पॉइंट होता है ऑनलाइन सेक्टर में, इसलिए बहुत ही कम एक्सपोजर के साथ अपन को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अब जैसे इन्फो एज है, इनका मैनेजमेंट बढ़िया, अगर ये देना चाहें टक्कर तो इंडिया मार्ट को दे सकते हैं, पर बहुत ही कम चांसेस हैं। वही इंडिया मार्ट के PG की बात करें तो 2.19 का चल रहा है। अगर 1 का होता है तो फेयर वैल्यू मानी जाती है, और 1 के नीचे होता है PG तो अंडर वैल्यू मानी जाती है। और वहीं अगर 1 से ज़्यादा होता है PG तो वो ओवर वैल्यू वाली कैटेगरी में आता है। तो ये देखो, 1 से ज़्यादा है, 2.19 का है,
तो ये ओवर वैल्यू वाली कैटेगरी में आता है। लेकिन क्यों, ये इसकी मोनोपोली भी है ना, तो देखो अभी ज़्यादा ओवर वैल्यू नहीं, इतना चलता है। देखो ईयर ऑन ईयर सेल्स भी हमको लगातार ऊपर ही जाते हुए मिल रही है। 2015 में देखा जाए तो 176 करोड़ की सेल, फिर 254 करोड़ की, फिर 318,411 की, फिर 507, 639, देखो ऊपर की हो रही 670 करोड़ की इस साल। देखो 2015 से लेके 2018 तक इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो नेगेटिव में ही था। क्यों? क्योंकि जितना कंपनी सेल कर रही थी, सेल्स जितने का कंपनी का हो रहा था, उससे ज़्यादा के तो एक्सपेंसेस ही होते जा रहे थे कंपनी के, देखो इसलिए नेगेटिव में आ रहा था। देखो देखा जाए तो कंपनी के एक्सपेंसेस कहाँ से 2015 से लेके 2019 तक बढ़े हैं, ठीक है। फिर देखो 2020 से लेके 2021 तक कम होना चालू हुए। 490 से देखो 472 कम हुआ, फिर 344 और कम होगा एक्सपेंसेस। तो ये अच्छी बात है, इसी वजह से कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट भी निकाल पा रही है। देखो इस साल 280 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया है। वही देखो मार्च 2020 में इसका ROC चल रहा था 84% का, इस साल 39, थोड़ा कम हो गया है, इसलिए भी इसका शेयर यहाँ पे आके अटक गया है, नीचे आ रहा है। देखो लगातार प्रोमोटर्स अपने स्टैक कम करते जा रहे हैं। 52.34 का था सितंबर 2019 क्वार्टर में, और जो अब आके हो गया 49.85 का, लगभग 52% से 49% पे कर लिया है। और देखा जाए तो उठा कौन रहा है, FIIs, ये देखो है ना, 10.10% से 27 कर लिया। लेकिन मार्च क्वार्टर में अभी कम किया है, मैं दिखाऊंगा आपको। मतलब यहाँ तक बढ़ाया, अब कम करना चालू कर दिया है। और DIAs ने भी कहाँ तक, यहाँ तक ही बढ़ाया है ना। ये देखो 3.59 था, 2.58 किया, कम किया, फिर 3.08 किया, फिर देखो जून 2020 में 3.79, 5.73, फिर यहीं तक बढ़ाया। सितंबर 2020 में कम करना चालू कर दिया। देखो दिसंबर 20 में 5.04 का, फिर अब देखो और कम करके 4.52, मतलब इन्होंने भी प्रॉफिट बुकिंग करना चालू कर दिया है। गाइस एक बात का और ध्यान रखो आप लोग कि इन्फो एज और IRCTC और अपना इंडिया मार्ट, इन तीनों में से आपके पोर्टफोलियो में सिर्फ एक ही होना चाहिए। आपके लिए उतना ही सेफ हो जाएगा अगर आप एक रखोगे तो, और कम एक्सपोजर के साथ 10% एक कंपनी में अपने पोर्टफोलियो का। देखो वहीं फाइनेंशियल ट्रेंड देखें तो इनको 2019 में जो प्रॉफिट हुआ था उसमें थोड़ा डिप आया था। रेवेन्यू तो हुआ था लेकिन प्रॉफिट में थोड़ा डिप आया था। तो ऐसे में अगर आने वाले ईयर में हुआ तो अभी तो इतना ऊपर चढ़ा के रखा है शेयर को, है ना, फिर उतनी तेज़ी से नीचे भी गिर सकता है। देखो एक बात की गार्ड मान लो कि जो शेयर जितनी तेज़ी से ऊपर जा सकता है उतनी तेज़ी से नीचे भी आ सकता है। देखो अपन ने बाकी सबका तो देख लिया। अब देखो म्यूचुअल फंड का 4.33% का स्टैक था सितंबर 2020 में, है ना। 4.33 से कम करके 3.67 कर लिया म्यूचुअल फंड ने दिसंबर 2020 में। फिर से 3.67 से 3.55 कम कर लिया, लगातार कम करते जा रही फरवरी 2021 में। 3.55 से 3.42 कर लिया म्यूचुअल फंड ने इस साल मार्च 2021 में। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है, ये लोग भी प्रॉफिट बुकिंग करना चालू कर चुके हैं। देखो FIIs ने भी, मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स ने भी, देखो 27.65% का था कब, फरवरी 2021 में, 27.65 से 27.53, मतलब पॉइंट में कम कर लिया इस साल मार्च क्वार्टर में FIIs ने। मतलब ये लोग भी बोल सकते हो आप प्रॉफिट बुकिंग करना चालू कर चुके हैं। तो ऐसे में क्या हो गया, सभी लोग बेच रहे हैं और मतलब तो सेलिंग प्रेशर आ गया है। मतलब बाइंग ज़्यादा लोग नहीं कर रहे हैं, सेलिंग ज़्यादा लोग कर रहे हैं, इसलिए प्राइस भी गिरते जा रहा है। और हम देखते हैं मेन चीज़ बल्क डील 24 जून को। देखो लेटेस्ट में कौन बेच रहा है, कौन सी प्राइस पे बेच रहा है। तो गाइस काफ़ी मेहनत लगती है सब वीडियो बनाने में आपके लिए। बस आपका छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब करना मेरे को काफ़ी मोटिवेट करता है और भी ऐसे वीडियो बनाने में आपके लिए। ये देखो 24 जून को इंडिया मार्ट में पार्टी कौन, विकास अग्रवाल जी ने इनसाइडर डेजिग्नेटेड, मतलब ये लोग कंपनी से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए होते हैं बिजनेस से। तो विकास अग्रवाल जी ने क्या सेल किया है 890 क्वांटिटी ऑफ शेयर्स। और कौन सी प्राइस, मेन चीज़ कौन सी, एवरेज ट्रेड प्राइस पे 7,100 पे, 7,100 पे इन्होंने सेल किया है। तो इससे हमको क्या समझ में आता है, जो इनसाइडर हैं, जो बिज़नेस कर रहे हैं कंपनी में, उनको ज़्यादा पता होगा कि हमको ज़्यादा पता होगा।
नो डाउट कंपनी में कोई कमी नहीं है। ऐसे में बाकी यूट्यूबर्स आपको क्या बताते हैं, हाँ 50 का RSI आ गया, जल्दी बाय कर लो बाय कर लो। तो ऐसा नहीं होता दोस्त, अपन को और भी चीज़ें देखनी होती है। ये देखो बाय भी किया है किसी ने, लेकिन उन्होंने शायद ये एवरेज ट्रेड प्राइस जो है हाइड कर दी है, मतलब दिखाई शो नहीं करी है। पर ये पुनीत गुप्ता जी जो है, इन्हीं ने बाय किया है यहाँ पे 1800 शेयर, देखो 23 जून को, और उन्हीं ने सेल किया है। मतलब ये ऑपरेटर का काम कर रहे हैं क्या। ये देखो यहाँ पे बाय किया और यहाँ पे सेल कर दिया। तो देखो ये तो हाइड कर रखा है यहाँ पे, पर देखो इन्होंने उसी दिन सेल कर दिया। देखो गाइस मैं आपको सबसे लोएस्ट प्राइस दिखाता हूँ। एवरेज ट्रेड प्राइस 6896 पे, मतलब 6900 के आसपास इनसाइडर्स ने इस प्राइस पे भी बेचा है। तो इससे क्या आइडिया मिलता है अपने को। देखो आप नीचे तक देखना, मैं आपको नीचे तक दिखाता हूँ इनसाइडर्स कैसे सेल कर रहे हैं लगातार। ये देखो सेल सेल 15 जून 7 जून सेल इनसाइडर। ये देखो सेल सेल बाय करते हैं, अगले दिन फिर सेल कर देते हैं। 1 मिनट, यहाँ पे काफ़ी बड़ी एक बल्क डील बोल सकते हो आप, देखने को मिली है मेरे को। 8000 एवरेज ट्रेड प्राइस के 8140 पे है ना, और 149.94 करोड़, काफ़ी ज़्यादा। और क्या बाय किया है, ये एक पॉजिटिव चीज़ देखने को मिली है मेरे को अभी तक। किसने उठाया 19 मार्च को, वैनगार्ड ग्रुप ने। ये एक न्यूयॉर्क बेस्ड काफ़ी बड़ी कंपनी है, मतलब फॉरेन इन्वेस्टर बोल सकते हो आप। कौन सी प्राइस पे, 8140 है ना। उसके बाद फिर से सेलिंग चालू दिख रही है, देखो यहाँ पे भी सेलिंग थी। ये देखो इनसाइडर्स ने कौन सी प्राइस पे चल रहा है, देखो 6200 पे भी बेचा है, मतलब अरे दिसंबर में। ये देखो आप सभी इनसाइडर एम्प्लॉय, अब इतना भगा दिया था शेयर को, तो कोई ना कोई तो समझदार आदमी प्रॉफिट बुकिंग करेगा ही ना। देखो अब हम करते हैं टेक्निकल एनालिसिस। ये देखो गाइस मैंने 1 मंथ का चार्ट ओपन कर रखा है, इसमें अभी RSI चल रहा है 71 का 1 मंथ के चार्ट पैटर्न में। वही 1 वीक का RSI चल रहा है 47 का। तो गाइस मैंने एफली इंडिया के ऊपर भी वीडियो बनाई थी, ऐसा ही एक सपोर्ट था उसमें भी 5100 के आसपास। मैंने उसी दिन पहले ही वीडियो बना के बता दिया था मेरे सब्सक्राइबर्स को कि अभी आपको कुछ नहीं करना है, 1-2 दिन वेट करना है, ये नीचे गिर सकता है। और जैसे ही मैंने बोला अगले 1-2 दिन में गिर गया था, फिर 4600 4500 वहाँ पहुँचा डायरेक्ट। आप चेक कर सकते हो। इसमें भी देखो लगातार गिरावट हो रही है 1 डे के चार्ट पैटर्न में। तो आपको भी 1-2 दिन वेट करना है, देखते हैं इस लेवल को तोड़ता है कि नहीं। जहाँ तक मुश्किल लग रहा है तोड़ेगा, लेकिन ज़्यादातर इनसाइडर सेल कर रहे हैं अपने शेयर। तो मतलब ऐसे में कोई बड़ा इन्वेस्टर बाय करना चाहिए। तो आप कभी कुछ ना करें, 2-3 दिन देखें इसमें, बल्कि 1-2 दिन देखें। अभी भी इसमें वैसे सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, अगर ये लेवल को तोड़ता है तो ये मान लो कि ये फिर 6700 6800 यहाँ तक भी आ सकता है। तो देखो ऐसे में जो भी लोग ऊपर के लेवल पर फंसे हुए हैं, बस उनको ये ध्यान रखना होगा कि उनने ज़्यादा एक्सपोजर तो नहीं दे दिया, मतलब ज़्यादा अमाउंट तो नहीं डाल दिया इस कंपनी में। तो ऐसे में फिर आपको बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी के लिए थोड़ी दिक्कत आ सकती है। देखो या तो फिर ये एक कल या परसों में ही ऊपर की ओर भागने लगेगा, नहीं भागता है तो फिर ये गिरेगा ही। और तो आपको 1-2 दिन वेट करना है। फिर आप मतलब बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी के लिए आपने ऊपर के लेवल पे बाय कर रखा है, अभी वेट करें, मैं और बल्कि और वीडियो बना दूंगा आपके लिए। अभी बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी से अभी ना मारें, या वीडियो नहीं बना पाया तो आप 1-2 दिन तो देखें कि ये ऊपर जा रहा है कि नीचे आ रहा है। ऊपर जाता है तो तेज़ी दिखा सकता है, पर नीचे जाएगा तो आपको बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी माननी है। देखो अब आपको समझ में आ रहा होगा, अगर आप ऊपर के लेवल पर फंसे हो, कि मतलब गिरावट पर ख़रीदारी करना कितना ज़रूरी है और कंपनी के बारे में जानना कितना ज़रूरी है। तो इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि अगर कोई कंपनी तेज़ी से भाग सकती है तो तेज़ी से गिर भी सकती है। देखो कंपनी में कोई कमी नहीं है, आप होल्ड कर सकते हो लेकिन कम एक्सपोजर के साथ। और जो लोग अभी बाय करना चाह रहे हैं वो 1-2 दिन वेट करें। अगर ये अपने लेवल्स तोड़ता है, वैसे इसने कोई लेवल ऐसे बनाए नहीं है, कहीं पे भी अपने सपोर्ट लेवल बना लेता है। अगर ये गिरता है तो मैं आपको वीडियो बना दूंगा कि आपको कब बाय करना चाहिए। देखो 1 डे के चार्ट पैटर्न में अगर देखें तो 40 का RSI चल रहा है। तो गाइस ऐसा नहीं होता कि हर कंपनी में आपको 50 के RSI पे ही बाय करना है, सभी कंपनी के लिए अलग अलग RSI लेवल होता है। तो इसके लिए मेरे ख्याल से 30 का RSI सही रहेगा।
इसकी मैंने पास्ट हिस्ट्री चेक की है, 30 का RSI सही रहेगा अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो। कम एक्सपोजर के साथ रहें और ध्यान रहे कि कोई और ऑनलाइन सेक्टर की कंपनी आपके पोर्टफोलियो में ना हो। तो वैसे आपको ऐसा वीडियो कभी किसी और ने नहीं बना के दिया होगा। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। ऐसे ही मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहूँगा, बल्क डील्स दिखाते रहूँगा, कौन सी कंपनी कैसी है बताते रहूँगा, स्टॉक एनालिसिस अच्छे अच्छे लाता रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद दोस्तों, गुड बाय। कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना।